शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा 16वां वीडियो है। गुरु भगवान 12वें गाथा में समझाते हैं, सुया में नरय ठाना आशीलानम च जा गई, बालानम कुरु कम्मानम पग्गाड़ा जत्ता वेयना। बाल जीव सोचता है, यानी अज्ञानी जीव सोचता है, मैंने नरक के स्थानों का विवरण सुना है, वो कैसा होता है, वहाँ कैसी वेदना देते हैं, इसका वर्णन मैंने गुरु के मुख से कहो या किसी स्वाध्याय के मुख से कहो या कहीं पढ़ने में आया है, वह सुना है मैंने। वो क्या सोचता है, अंतिम समय में रोगग्रस्त अज्ञानी जीव संतप्त और भयभीत होकर सोचता है। रोगग्रस्त क्यों हुआ है? क्योंकि उसे अभी अपने किए हुए कर्म गलत महसूस होते हैं। अब उसके ध्यान में आ रहा है कि मेरे जीवन में मैंने जो भी कार्य किया, कर्म किया है, वो गलत किया है। दूसरा ये भी सोचता है कि मेरे को परिवार वाले ने, गुरु भगवंतों ने बार बार समझाया, फिर भी मैं उनकी बात नहीं माना, इसके कारण वो चिंता करता है। और चिंता ये रोग की जड़ है। तुम्हारे कोई भी रोग है, उसकी शुरुआत चिंता से ही होती है। और जहाँ चिंता आती है, वहाँ भय निश्चित ही होता है। यानी अब उसके ध्यान में आया तो उसको चिंता आई, चिंता आने के वजह से उसको रोग आया, और रोग आने के वजह से उसको भय आया। एक गलत बात ध्यान में आते के साथ कैसे कैसे बात आए है, उसने रोगों को बुलाया क्या, उसने भय को बुलाया क्या। हम व्यवहार में देखते हैं, जो एक व्यक्ति 10-10 आदमी को भिड़ जाता है, ऐसा जीव जब उसे उसकी गलती महसूस होती है, उस समय उसका शरीर साथ नहीं देता है, शरीर कमजोर होता है। दिखने में भले ही वो हट्टा कट्टा तगड़ा दिखता है, लेकिन उसको कोई भी चीज उठाने के सामर्थ्य उसमें नहीं होता, वो डरता है। ये उदाहरण हमारे शास्त्र में कहाँ आता है? जब अर्जुन माली, जो 1000 मन का पूतगल हाथ में खाली लेता ही नहीं था, वो उसको घुमाता था। जैसे हम बॉल घुमाते हैं हाथ में, वैसा वो हाथ में घुमाता था। वही अर्जुन माली, वही मुदगल आज उसके हाथ में नहीं ठहर रहा है, वो नीचे गिर गया। उसको उठाने की भी ताकत उसके पास नहीं है, तो फिर उसकी ताकत गई कहाँ? क्योंकि अब उसके ध्यान में आया कि मैंने अभी तक जो क्रिया की है, वो गलत ही क्रिया की है। इस तरह से उसको जब ध्यान में आता है, तब उसने कही हुई बातें, सुनी हुई बातें, एक एक बात उसके ध्यान में आता है। तब उसके ध्यान में आता है कि मैंने नरक के बारे में सुना है। अब देखो, उसको यहाँ पर डर 2 प्रकार से सता रहा है। एक तो डर इसके लिए सता रहा है कि उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं रही, कमजोर बन गया, उसका मनोबल कमजोर बन गया। ये एक शक्ति, ये एक उसकी शरीर की क्षीणता है। और दूसरा क्षीण कौन सा होता है शरीर, दूसरे कारण कौन सा है? क्योंकि उसका पास डर आ गया है।
वो आने वाले परिणाम से वो डर रहा है, तो दोनों तरफ से उसकी शक्ति कमजोर होने लगती है। और वो ऐसा कमजोर व्यक्ति वो सोचता है कि अब मेरी क्या हालत होने वाली है, मेरी दुर्गति कैसे होने वाली है, इस तरह का वो चिंतन करता है और उसको डर मालूम होता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि तुम्हारा, हमारा या मेरा स्वयं का, हमारा मनोबल मजबूत होना चाहिए। और मनोबल मजबूत कब बनेगा? जब हम सही रास्ते से चलेंगे तब। अगर हमने गलत रास्ता चुन लिया तो हमारा मनोबल दीर्घ काल तक मजबूत नहीं रह सकता। भले ही थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन अधिक काल तक वो मजबूत नहीं रहता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि गलत काम करते समय 10 बार सोचे, 10 बार चिंतन करे। और इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसे जीव अपने दुर्गति के बारे में सोचता है। अभी उसको दुर्गति मिली नहीं है, लेकिन अभी खाली विचार आने से उसके शरीर में कंपायन होने लगा है, डर लगने लगा है। आगे की गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? तत्वो वाह्यम ठानम जामेय मनुसूयम आ कम्मे ही गच्छन्तो सो पचा परित पही। गुरु भगवान 13वें गाथा में कहते हैं कि मैंने परंपरा से सुना है, जैसा कि उन नरक स्थानों में उत्पन्न होने पर औपातिक स्थान अर्थात जहाँ पर दंडित दिया जाता है, ऐसा स्थान, इसके बारे में मैंने सुना है। आयुष्य क्षीण होने के पश्चात जीव अपने कर्मों के अनुसार वहाँ जाता हुआ बहुत पश्चाताप करता है। अब वो पश्चाताप करता है। देखो, पहले उसे पश्चाताप जो आया वो कर्म के कारण आया। पश्चाताप की शुरुआत डर के कारण हुई, कर्मों का चिंतन करने के कारण हुई, उसका कोई भी बात नहीं सुनने के कारण हो गई, उसका शरीर कमजोर होने के कारण हो गए। तो अब जो पश्चाताप हो रहा है, अब पश्चाताप इसीलिए हो रहा है कि मेरा अब भविष्य कैसा होगा। पहले भूतकाल के बारे में उसको पश्चाताप होने लगा, अब भविष्य के बारे में उसको पश्चाताप होने लगा। अब उसे भविष्य के बारे में जब पश्चाताप होता है कोई भी व्यक्ति को, कोई भी आत्मा को, तब उसकी राह सही बनती है। वो सही राह पर चलने के लिए अब बाध्य हो जाता है। यहाँ पर अब उसे किसी को ही कहना नहीं पड़ता कि तुम सही रास्ते पर चलो। उसे अब ये कहना नहीं पड़ता कि तुम सामायिक करो, तुम स्थानक चलो, मंदिर चलो, ऐसा उसे कहना नहीं पड़ता अब, क्योंकि अब अंतकरण से उसको पश्चाताप हुआ। अब उसे सही गलती का एहसास हुआ, ध्यान में आया कि ये मेरी सचमुच में ही सही गलती है, अब मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने के लिए अब उसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। अब गुरु भगवंतों ने कहे हुए बातों पर या अपने शास्त्र की बातों पर या अपने सुने हुई बातों पर अब वो ध्यान से सुनता है और ध्यान से सुनकर आचरण में लाता है। अब ये हमारे व्यवहार में कहाँ बात बैठती है? हमारे व्यवहार में वो बात वहाँ बैठती है जब हम कोई बात के पचकान लेते हैं, तो वो पचकान हम पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते,
क्योंकि वो पचकान हमारे को किसी ने तो भी दिए है, हमारे पर थोपे गए हैं, हमने हमारे अंतकरण से लिए नहीं है। लेकिन जब उसे उसका साइड इफेक्ट ध्यान में आता है, उसके परिणाम ध्यान में आता है, तब वो अंतकरण से पचकान लेता है। और जब अंतकरण से पचकान लेता है, तब उस पचकान का शुद्ध रूप से पालन होता है। इसीलिए हम पचकान जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, इस पर उसके भाव टिके हुए होते हैं। इसीलिए मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।